सत्संग जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद से जो संगतें सुबह मॉर्निंग में भवनों पर हुआ करती थी या किसी के घरों पर हुआ करती थी, उनको एक दिन के लिए स्थगित करके बाहर खुले प्रांगण में करने का जो आदेश प्राप्त हुआ था, उसके अनुसार आज शनिवार का दिन जो सिलेक्ट किया गया, उसमें पहली संगत जवाहर पार्क में भाई साहब गुलशन गुलाटी जी, अनिल गुलाटी जी के परिवार की ओर से रखा गया, जहां पर शहर के चारों ओर से संगत का आवागमन भी हुआ। वहीं पर पार्क में जो लोग भ्रमण करते हैं, जो घूमने के लिए आते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, उन्होंने भी संगत का भरपूर आनंद प्राप्त किया। और इसी तरह से जो गुरु के आदेश है उनका पालन करते हुए ये संगतें शनिवार के दिन 7 से सवा 8 बजे तक शहर के अलग अलग स्थानों पर की जाया करेगी। सभी साथ संगत से अनुरोध है कि वो समय से पहुंचकर सतगुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। आज सतगुरु के पावन पवित्र आशीर्वाद को बिखेरने के लिए भाई साहब मनमोहन कृष्ण जी ज्ञान प्रचारक ने कृपा की। उन्होंने अपने विचार में इस निराकार परमात्मा और सतगुरु के अधीन होकर निभाव रखे। आप उनको भी श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलिए धन निरंकार। कोई ये ना समझ ले कि ये कोई MLM मार्केटिंग संस्था नहीं है जो ये चाह रही है कि सब जगह मेंबर बनाए जाए, संख्या बढ़ाई जाए, क्वांटिटी इंक्रीज करी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। केवल मकसद एक ही है कि इस ईश्वरीय संदेश को पहुंचाना। और वो क्या है? अभी आपने एक विचार में भी सुना, Who am I? मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मुझे यही सब करना था? मकान बना लेने, कोठियां बना लेने, परिवार बढ़ा लेना। आज उसी को जब जोड़ने के लिए आए हैं ये संत महापुरुष दूर दूर से, कि क्या हमने वो मकसद को पा लिया है तो मुबारक है। अगर नहीं पाया तो फिर प्रयास करें। कैसा प्रयास करना है? हम अपने अपने ढंग से भगवान राम को मान रहे हैं, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, गुरु नानक देव से गुरु गोविंद सिंह जी तक मान रहे हैं। क्या हम भगवान राम की भी मान रहे हैं? क्या हम भगवान कृष्ण की भी मान रहे हैं? हम अपने माता पिता की बहुत पूजा करें, लेकिन अगर वो कहें कि मेरे को पानी का गिलास पिला दो, नहीं मैं तो आपकी बहुत पूजा करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, तो क्या वो हमारे माता पिता का यह सम्मान हो पाएगा? क्या वो खुश हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। आज हम भक्ति तो कर रहे हैं, पर जो वो कह रहे हैं वो नहीं मान रहे। उन्होंने जो हमको कहा वो नहीं हम कर रहे। इसीलिए समय समय पर ऐसे अवतारी पुरुषों का जन्म होता रहा कि जिन्होंने आके मानव को झकझोरा और ये बताया कि तू आया था क्यों और किस काम में उलझ गया। ये भी करना जरूरी है। और ये भी कोई गलतफहमी ना रखे कि ये कोई अलग नई संस्था है। आज निरंकारी कुछ अलग हो गए। एक बार ब्रह्म ज्ञान की कृपा हो रही थी, और ब्रह्म ज्ञान भी क्या है, इससे पहले कि ब्रह्म ज्ञान की बात की जाए, कुछ ने बोला कि ब्रह्म ज्ञान जरूरी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान हिंदी का ज्ञान, अंग्रेजी का ज्ञान, गणित का ज्ञान, भिन्न भिन्न तरह का स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बहुत सारे ज्ञान है। ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान का मतलब ब्रह्म की जानकारी, इस ईश्वर की जानकारी। वो कौन सा ईश्वर है? जो खंड है, वेद्य है, अपार है, गोचर है, अपरंपार है, बेअंत है, असीम है, इसका कोई पारावार नहीं। उस ईश्वर को जिसकी इतनी विशेषताएं हैं, उसको जाना जा सकता है, उसको पाया जा सकता है। उसका ज्ञान जहां कोई जंतर मंत्र नहीं है कि कन्ना मन्ना कुर तू चेला मैं गुर, कि कोई कान में फूक मार दी, मंत्र दे दिया कि चलो आज से तुम चेले हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सा एक कुछ क्षणों का
कुछ मिनटों का एक जानकारी देना कि ये देख, जिसको तो भक्ति जिसकी कर रहा है उसके साथ मिला तो सही, तो जहां भी जिसको भी मान रहा है ठीक है, पर ये मान कि जिसको मैं जिसकी आराधना कर रहा हूं वो असीम है, वो बेअंत है, वो सारे गुण जो परमात्मा वाले हैं कि उसको शस्त्र नहीं काटता, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं डुबोता, नैनम छिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावगा न चैनम त्यपो ना शोचती मां, वो सारे गुण मिलते हैं। क्या मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूं? सिर्फ यही जताना। अभी मैं कहूं कि मैं कार में बैठा हूं, कोई मान लेगा? नहीं मानेंगे ना, कहेंगे कार पे बैठे होते तो कार का स्टीयरिंग होता, क्लच ब्रेक होती, हॉर्न होता, टायर होते, आप तो सोफे पे बैठे हैं। कार की विशेषताएं भी होनी चाहिए, लेकिन हम परमात्मा को मान रहे हैं, उस बिना विशेषताओं वाले परमात्मा को। तो फिर हम क्या कर रहे हैं ये सोच रहे हैं। जैसे ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हुई, लोग सभी उठकर बाहर गए। एक व्यक्ति दास के पास आया, कहने लगा कि आपने ये जो परमात्मा का ज्ञान दिया, मुझे लग रहा है यही है, यही ईश्वर, यही परमात्मा जिसको हम शास्त्रों में पढ़ते चले आ रहे, ग्रंथों में जिसका अध्ययन किया, हर विशेषता मिल रही है, हर निशानी मिल रही है, हर गुण मिल रहा है। बात तो बिल्कुल सही है, पर मेरे मन में एक भ्रम आ गया। मैंने कहा बोलो, क्या आया? कहने लगे कि मैं बंगाल से आया हूं, कलकत्ता से, और हमारे यहाँ दुर्गा पूजन होता है, आपको मालूम है, और हम 9 दिन तक पूरा नाचते हैं, गाते हैं, घर में पूरा हमारे आडंबर होता है, वो सब कुछ पंडाल सजते हैं, बहुत सुंदर मूर्त रूप दुर्गा माता की, काली माता की हम सजाते सवारते, सारा परिवार सारा कुछ हम वो करते हैं। और अब क्या मैं ये सब कर पाऊंगा? मैं परिवार के आगे कैसे कर पाऊंगा? मैंने कहा जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अब ये निराकार को जानने के बाद मेरा मन कैसे वहां टिकेगा? मैंने कहा मेरी बात सुनो, आप 9 दिन तक क्या करते हो? क्या लगे हम उस मूर्त रूप के आगे मनते मांगते हैं, आराधना करते हैं, हमारी मन्नत पूरी होती है, फिर हम अगले साल फिर ऐसे ट्रेडिशन चला आ रहा है। मगर 10वें दिन फिर क्या करते हो? कह रहे 10वें दिन हम उस दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करते हैं, गंगा सागर में ले जाकर विसर्जन कर देते हैं। तो मैं क्या, इसका मतलब क्या है? हिंदू धर्म क्या कहता है कि 9 दिन आपने पूजा अर्चना करी, 10वें दिन आपने विसर्जन किया। क्यों किया? उसके पीछे एक ही मकसद था कि साकार की पूजा करी आपने, अब निराकार पे आ जाओ। अब टिकना ही नहीं है। जब तक आपके मन में परमात्मा की मूर्त नहीं बैठ रही थी, आपको साकार का सहारा लिया, अब आपको निराकार की जरूरत है। अब टिको इसके ऊपर, निराकार के ऊपर। ये है भक्ति। हम वहीं पे टिक के रह गए, हमने वही ट्रेडिशन करना शुरू कर दिया। तो आज भी यहाँ पर बताने का मकसद यही है कि यहाँ पर भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुए में जाना। यहाँ पर बिठा एक व्यक्ति को नमस्कार हो रही, ये कहना कि जो परमात्मा को हम मूर्त रूप में जहाँ देखते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, उनमें भी परमात्मा का दर्शन कर लें, उनको भी सम्मान दे दें। घर में बड़े बुजुर्गों का तो सम्मान नहीं करते, उसमें भी जब परमात्मा का दर्शन करते हैं। कई लोग आते हैं, आपके मिशन में ये बड़ी बुरी बात है कि आप एक दूसरे के चरण छूते हैं।
ये कुछ अटपटा सा अच्छा हमें नहीं लगता, हम तो ये नहीं कर पाएंगे। तो दास कई बार कहता है कि ठीक है, आप ईश्वर को जान लो। ये तो जरूरी नहीं है कि आपने चरणों पर नमस्कार ही करनी है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर ईश्वर को जान लो। ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ पर, कोई छठाप्रंग नहीं है यहाँ पर कि आपने एक दूसरे को नमस्कार करनी है या कुछ करना है। आपका मन मानेगा तो जब आपको समझ आ जाएगी कि इस घट के भीतर भी वही परमात्मा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो फिर अपने आप ही मन झुकने लग जाता है, अपने आप ही ये सब भाव मन में आ जाता है। तो इसलिए आज ये संदेश देने का मकसद, इतनी दूर दूर से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भगतजन आए और यहाँ पर हमारे जवाहर पार्क में कोई पहली बार ये प्रोग्राम नहीं हुआ। यहाँ अनेकों बार रात को प्रोग्राम हुए, बड़े बड़े आयोजन हुए और ऐसे ऐसे महात्माओं ने आके, चाहे वो पंडित अब्दुल गफ्फार खान रहे, चाहे वो इंद्रजीत शर्मा जी रहे, हर ढंग से उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि आओ रब दे दर्शन कर लो, मौका है इंसाना कि ये रब को जाना जा सकता है। ये तेरी अवसर, ये तेरी बात, घट भीतर तू देख मुरा। समय भी काफी हो चला है और धूप भी बढ़ रही, फिर भी दास सामने भी देख रहा है कि हमारे मन ने व्यक्ति महात्मा इस धूप में भी बैठे, निरंतर जब से 7 बजे से बैठे हैं और धूप में बैठने से डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन डी की खुराक भी मिलती है। तो दास जहाँ पर आध्यात्मिक आनंद ले रहे हैं वहाँ विटामिन डी भी प्राप्त कर रहे हैं। तो एक बात के उदाहरण देख के दास अपनी वाणी को विराम देगा कि एक जगह पर एक देवता का दरबार सजा था और वहां पर हर बार सजता था, लेकिन वो दिन कुछ ऐसा था कि देवता बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि आज मैं बहुत खुश हूं, आज मांग लो जो मांगना है। वहां पर हर तरह के लोग होते हैं। वहां पर कहते हैं एक मारवाड़ी बैठा था, उसने कहा कि देवता मुझे एक आलीशान बंगला चाहिए, तथास्तु दिया जाता। एक आलीशान गाड़ी जा तेरे को वो भी मिल जाएगी, और 10 करोड़ रुपए भी चाहिए, जा वो भी तेरे पे कृपा हो जाएगी, मिल जाएगा किसी सोर्स। पास में एक बनिया बैठा था, उसके मन में उथल पुथल मची। देवता ने कहा तू भी मांग ले। उसने सब कुछ तो ये ले गया, कह रहा मांग तू भी मांग। कहता है 2 आलीशान बंगले, 2 आलीशान गाड़ियां, 20 करोड़ रुपया, डबल मांग लिया। उसने कह दिया तथास्तु। ऐसे ही चल रहा था। तो साथ में भक्ति तो हर लोगों का अधिकार है, भक्ति कोई भी कर सकता है। एक चोर भी बैठा था साथ में, उससे भी कहा कि आज तू भी मांग ले जो कुछ मांगे। वो चोर कहता है नहीं देवता मुझे कुछ नहीं चाहिए। निगा तुझे क्यों नहीं चाहिए? चोरी करता है, आज मैं खुश हूँ, सबको दे रहा हूँ, तू भी मांग ले। कह रहा नहीं मुझे कुछ चाहिए, मुझे तो बस इनका एड्रेस चाहिए, मुझे इनका पता दे दो, मैं अपने यहाँ वसूल कर लूँ। शासन में आज इंसान की ये हालत हो गई। वो दे रहे हैं परमात्मा को, बांट रहे हैं कि आज ले लो। ईश्वर को पाया जा सकता है, जाना जा सकता है, पर हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। कोई एक बार जानने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे ही आपको फिर एक मेंबर बन गए, एक कोई जबरदस्ती हो गई या कुछ हो गया। हम कहते आओ देखो, इस ईश्वर को जान लो। एक इशारा ही तो है, और क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी का ज्ञान है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दो, वहां पर आप टिके रहो। जिस गुरु को मानते हो, जिस संस्था को मानते हो, जहां पर आपकी आस्था है वहां पर मानो। उसका भी पूजनीय है वो हमारे, उनको भी सम्मान करना हमारा हक है।
हम पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं, हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, बाप दादा करते आ रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं। और उसका अगर आपके पास मान लो वो उनका जो भी ज्ञान है, मान लो 1 रुपया आपके पास है, तो उसको 1 रुपये से उसकी तुलना करते हैं। 1 रुपया आपके पास है तो 1 रुपया और ले लो, एक्स्ट्रा ले लो। हम भी कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे। ये तो नहीं कहते कि वो वाला ज्ञान हमें दे दो या वो गुरु को छोड़ दो या उसको संस्था को छोड़ दो, ऐसा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ कुछ देने के लिए आते हैं महात्मा। जब जब भी आए सदगुरु धरती पर वो कुछ देने के लिए आए। तो आज भी ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे, ये दे रहे, तो जहाँ भी सत्संग हो मैं कहता हूँ खुले मन से जाना चाहिए। आज भी मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे को ये संदेश देने का अवसर मिला। अपने आप को जानकर इसकी भक्ति करो तो भक्ति का आनंद ही आ जाएगा। देखना एक बार इसको जानकर जहाँ भी आराधना कर रहे हो, फिर हर चीज में, हर मूर्त में भगवान नजर आएगा, उस मूर्ति में भी ईश्वर नजर आएगा। आपको खुद से ही एहसास हो जाएगा, ये तो मेरे पास था, ये मेरे करीब था, ये मेरे अंगसंग था, मैं कहाँ ढूंढ रहा था, काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदैव था कोई संग समाई। तो ये जब एहसास हो जाता है तो फिर ये जीवन बदल जाता है। प्रेम से कहिए।